नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल के गांव में अब पंचायतें तय कर सकेंगी पानी की दरें, बिल लेने के लिए भी किया अधिकृत। हिमाचल प्रदेश के गांव में पानी का बिल लेने के लिए सरकार ने पंचायतों को अधिकृत कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब पंचायतें ही पानी की दरें तय करेंगी। इसमें प्रदेश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। पानी की दरें निर्धारित करने से पहले प्रस्ताव ग्राम सभा में लाना होगा। ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद ही दरें तय की जा सकेंगी। पानी के बिलों से प्राप्त राशि पंचायतों के पास रहेगी। इसी राशि से पानी की योजनाओं का रखरखाव किया जा सकेगा। लापता नहीं किडनैप हुए थे शिमला के 3 स्कूली छात्र, पुलिस ने किया मामले का खुलासा, किडनैपर गिरफ्तार। रक्षाबंधन के दिन शिमला के नामी स्कूल से अचानक 3 छात्र लापता हो गए, जिसकी तलाश में जुटी पुलिस ने जब मामले में छानबीन की तो पता चला कि बच्चे कहीं लापता नहीं बल्कि उनको किडनैप किया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी और इनपुट के आधार पर संदिग्ध किडनैपर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस ने तीनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया है। हिमाचली युवाओं के लिए निजी सरकारी क्षेत्र में रोजगार के मौका, इन पदों पर होगी भर्ती। जो रोजगार की तलाश कर रहे हिमाचली युवाओं के लिए निजी और सरकारी क्षेत्र में नौकरी का सुनहरा अवसर है। मैं HPRC ने JBT के ही 600 पदों को जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के तहत भरने की अधिसूचना जारी की है। प्रदेश के सभी 12 जिलों के लिए JBT के ये पद भरे जा रहे हैं। मैं इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों पर 14 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं सबसे अधिक 106 पद जिला मंडी में भरे जाने। बिलासपुर जिला में 34, चंबा में 54, हमीरपुर में 28, कांगड़ा में 102, किन्नौर में 5, कुल्लू में 30, लाहौल स्पीति में 11, शिमला में 76, सिरमौर में 57, सोलन में 56 और जिला ऊना में 41 पद भरे जाएंगे। हिमाचल के इन जिलों में भारी बारिश का येलो ऑरेंज अलर्ट जारी, इस दिन तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 11 अगस्त से प्रदेश में मौसम एक बार फिर खराब रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं। साला नाला फोरलेन पर भूस्खलन, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे फिर बंद, वाहन चालक परेशान। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे मंडी कुल्लू मार्ग पर रविवार शाम लगभग 6 बजे थलोट से पीछे साला नाला के पास पहाड़ से बड़ा लैंडस्लाइड हो गया। उस जगह पर फोरलेन का एक हिस्सा पहले से बाढ़ के कारण टूट चुका है। अब लैंडस्लाइड के कारण दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। पुलिस के ट्रैफिक इंचार्ज गुलजार के अनुसार मलबा हटाने में काफी समय लग सकता है, जिसके चलते हाईवे के जल्द खुलने की संभावना कम है। अगर बारिश आती है तो मलबा हटाने का कार्य और भी मुश्किल हो सकता है। हाईवे के बार बार बंद होने से यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। फंसे हुए वाहन चालक घंटों से रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं लंबा जाम लगने से हालात और बिगड़ गए हैं। नाहन, नालागढ़, मोहाल और रोहडू में स्थापित होंगे नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र, जाने क्या बोले CM। राज्य सरकार ने नाहन, नालागढ़, मोहाल एवं रोहडू में नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र, जिला हमीरपुर के जलाड़ी में दूध शीतलन केंद्र और जिला ऊना के झलेड़ा में बल्क मिल के कूलर स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के दूध एवं दूध प्रसंस्करण संबंधित अधोसंरचना का आधुनिकीकरण करना है। प्रदेश सरकार के इस कदम से किसानों की आय में वृद्धि सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित होगा। रक्षाबंधन पर हिमाचल के बच्चों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राखी और हिमाचली परिधान किए भेंट। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हिमाचल प्रदेश के 8 बच्चों ने समग्र शिक्षा के तहत राष्ट्रपति भवन का विशेष दौरा किया और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राखी तथा हिमाचली परिधान भेंट किए। यह मुलाकात बच्चों के लिए एक अविश्वसनीय और प्रेरणादायी अनुभव बन गई। हिमाचल प्रदेश के जेवली देवी स्कूल में ऊपरी मंजिल अनसेफ घोषित, नीचे लग रही कक्षाएं नहीं किया डिसमेंटल। निर्माण गुणवत्ता और विभागीय लापरवाही के कारण शैक्षिक संस्थानों की हालत जर्जर होती जा रही है। इसका ताजा उदाहरण है राजकीय आदर्श प्राथमिक पाठशाला जेवली देवी का भवन। यहाँ प्रथम मंजिल को अनसेफ घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद विद्यार्थियों की कक्षाएं धरातल पर खतरे के साए में चल रही है। मैं करीब 2 दशक पहले पंचायत ने स्कूल भवन की पहली मंजिल का निर्माण कराया था, जबकि धरातल का निर्माण
निर्माण शिक्षा विभाग ने करवाया था। विभागीय अधिकारियों ने इसे 1 वर्ष पहले अनसेफ घोषित कर दिया था। इसके बावजूद इसे अभी तक गिराया नहीं जा सका। भवन की छत से सीमेंट पूरी तरह उखड़ चुका है और तेज बारिश और अंधड़ के बीच भवन की छत कभी भी गिर सकती है। जर्जर भवन में कक्षाएं चलाना बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा जोखिम बन चुका है, लेकिन अधिकारी बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। इस साथी ने हैक की सरकारी वेबसाइट, फर्जी सीएम रिलीफ फंड पेज बनाकर लोगों से ठगे पैसे। आपदा में अवसर का लाभ उठाते हुए साथी ने इस बार उद्योग विभाग की वेबसाइट को ही हैक कर डाला और एक फर्जी सीएम रिलीफ फंड के नाम से पेज बना डाला। यही नहीं, साथी ने अपना बैंक खाता और स्कैनर भी उसमें डाल दिया है, जिस पर लोगों ने सीएम रिलीफ फंड के नाम पर भुगतान भी किया है। अब यह कितना भुगतान हुआ है, इसके बारे में पुलिस ने जानकारी मांगी है, ताकि वास्तविक पैसे की जानकारी मुहैया हो सके, क्योंकि जब 4 दिन बाद इसे खोला गया तो इस पूरे मामले को जांचने के लिए उनके केंद्र में तैनात कर्मचारी ने अपने बैंक खाते से 1 रुपए का ट्रांजैक्शन इस खाते में किया और यह ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक हो गया। हिमाचल में अब सरकारी रिटायर्ड कर्मी मनरेगा से होंगे बाहर, जानिए पूरा मामला। प्रदेश की पंचायतों में मनरेगा के तहत अब सरकारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी काम नहीं कर पाएंगे। मनरेगा के तहत लाभार्थियों के रूप में अस्थायी अनुबंध एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी सहित सरकारी कर्मचारियों की पात्रता के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्त, विकास अधिकारियों और बीडीओ को दिए निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव की ओर से मनरेगा के तहत लाभार्थियों की पात्रता को लेकर आदेश जारी किए गए। बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी किए गए आदेशों में मनरेगा के तहत केवल उन्हीं लोगों को रोजगार दिया जाएगा जो लोग आर्थिक रूप से सबसे कमजोर हैं या फिर कहीं भी काम नहीं करते। मीर को 110 बीघा जमीन लौटाएगी हिमाचल सरकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगेगी मुहर। जनरचौक मेडिकल कॉलेज की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए सरकार मीर बख्श को 110 बीघा जमीन दे रही है। इसके लिए नाचन, बल्ह और सुंदरनगर में भूमि का चयन कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1100 करोड़ के फेर फेर में फंसी सरकार ने इससे बाहर आने के लिए कवायद तेज कर दी है। मंडी प्रशासन द्वारा चयनित इस भूमि को लेने के लिए मीर बख्श ने भी मंजूरी दे दी है। भूमि चयन की यह प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा मंडी के एडीएम मदन कुमार की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय कमेटी की कई दौर की बैठकों से होकर गुजरी है। इस कमेटी में एडीएम मदन कुमार, बल्ह एसडीएम स्मृतिका नेगी सहित मंडी अटॉर्नी ऑफिसर शामिल हैं। इन बैठकों के दौरान मीर बख्श के वकील RL चौधरी भी मौजूद रहे। मीर बख्श को प्रशासन द्वारा स्थान पर जमीन दिखाई गई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने वाले मीर बख्श से ही पसंद की जमीन की सूची मांग ली गई। इस सूची के आधार पर ही 110 बीघा जमीन मीर बख्श को दी जा रही है। बीबीएमबी से बिजली और जमीन लेगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा केस, जानिए पूरा मामला। अधिकारियों के स्तर पर बीबीएमबी के मसले पर बातचीत हुई है। सूत्रों के अनुसार बीबीएमबी और हिमाचल के अधिकारियों ने कई आंतरिक मसलों पर चर्चा की है। शुक्रवार को चंडीगढ़ में इसे लेकर बैठक हुई थी, जिसमें कुछ मसलों को उठाया गया। बीबीएमबी से अब हिमाचल को वर्ष 2011 के बाद बिजली का हिस्सा दिया जाता है और उसमें बिजली की आपूर्ति और रेट को लेकर कुछ आपसी मसले थे जिन पर चर्चा हुई है। कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी तक पेंशन नहीं मिली, लंबित महंगाई भत्ते का भी हो भुगतान। हिमाचल पथ परिवहन निगम सेवानिवृत्त कल्याण मंच चंबा की मासिक बैठक शनिवार को पुराना बस अड्डा परिसर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मंच के अध्यक्ष ठाकुर दीवान चंद ने की। बैठक में परिवहन निगम के पेंशनरों की मांगों व समस्याओं पर चर्चा कर आगामी रणनीति तय की गई। बैठक में वक्ताओं ने मासिक पेंशन के समय पर भुगतान न होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सरकार व निगम प्रबंधन से मांग उठाई है कि मासिक पेंशन का भुगतान हर माह की पहली तारीख तक सुनिश्चित बनाया जाएगा। इसके साथ ही पिछले 3 वर्षों से लंबित पेंशनरों के मेडिकल बिलों के भुगतान हेतु भी बजट का प्रावधान किया जाएगा। 13% महंगाई भत्ते का जल्द करे भुगतान। हिमाचल प्रदेश पेंशनर फेडरेशन खंड अर्की की मासिक बैठक सामुदायिक भवन अर्की में खंड प्रधान मदन लाल गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक की जानकारी देते हुए खंड प्रेस सचिव रोशन लाल वर्मा ने बताया कि बैठक की शुरुआत रत्न चंद अरोड़ा और डॉक्टर कामेश्वर गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए की गई। जिला प्रधान जयानंद शर्मा ने बैठक में सभी पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की और उनके समाधान हेतु आश्वासन दिया।
बैठक में सरकार से अनुरोध किया गया कि जो महंगाई भत्ते का बकाया 70 वर्ष तथा 75 वर्ष का दिया गया उसकी जानकारी भी दी जाए कि कितना बकाया बाकी है। इसके साथ ही बाकी के 13% महंगाई भत्ते का जल्द भुगतान और वर्षों से लंबित चिकित्सा भत्तों के बिलों को भी शीघ्र जारी करने की मांग की गई। धराली में रेस्क्यू अभियान तेज, हरसिल और धराली से अब तक 1126 लोगों को निकाला। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला के धराली क्षेत्र में आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से संचालित राहत अभियान रविवार 6ठे दिन भी जारी है। मैं आज प्रातः काल मौसम खराब होने के कारण यह अभियान लगभग 9:45 बजे से शुरू हो पाया। मातली हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रभावितों के लिए बड़ी मात्रा में खाद्य एवं राहत सामग्री हरसिल हेलीपैड तक भेजी जा रही है। हेलीकॉप्टर से वापसी में आपदा प्रभावित क्षेत्र से जरूरतमंद लोगों को मातली पहुंचाने का नियमित सिलसिला भी शुरू हो गया। में 6 से 9 अगस्त तक कुल 1126 लोगों को हरसिल और धराली से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा चुका है। आज कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। डिजिटल अरेस्ट कर महिला से ठगे 78 लाख रुपये, साइबर पुलिस ने महाराष्ट्र में दबोचा सातिर। ये साइबर थाना नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के एक सातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई उस मामले में हुई जिसमें तपोवन की एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 78 लाख रुपये हड़प लिए गए थे। वर्ष 2023 में पीड़ित महिला को एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस विभाग का कर्मचारी बताया और दावा किया कि महिला पर एक मामला दर्ज है। इसके बाद आरोपी ने महिला को एक कथित न्यायिक दस्तावेज भेजा और बताया कि उसकी जमानत कराने के लिए तुरंत पैसे जमा कराने होंगे। मैं डर और दबाव में आकर महिला ने चरणबद्ध तरीके से 78 लाख रुपये आरोपी गिरोह के खाते में भेज दिए। मैं कुछ समय बाद जब उसे ठगी का एहसास हुआ तो उसने तुरंत साइबर थाना में शिकायत दर्ज करवाई। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना से पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण रोजगार को मिलेगा बढ़ावा, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और वन प्रबंधन में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूह और अन्य पंजीकृत सामुदायिक संगठनों को वनीकरण गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। योजना के तहत बंजर भूमि पर फलदार पेड़ लगाए जाएंगे जिससे पर्यावरण को संवारने के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। उन्होंने क्षेत्र के सभी महिला मंडलों से इस योजना से जुड़ने का आह्वान किया। मां नैना देवी के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं के साथ हुआ भयानक हादसा, मौके पर गई जान। जब बिलासपुर जिले के थाना कोट कहलूर के अंतर्गत कनफारा के पास एक दुखद हादसा पेश आया। यहां पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने से श्री नैना देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे एक श्रद्धालु की मौके पर ही जान चली गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। जानकारी के अनुसार पंजाब के बठिंडा जिले के कंसोल खाना डाकघर गहरी तहसील मोड़ मंडी निवासी कुलविंदर सिंह उर्फ बिक्की अपने साथी गगनदीप सिंह निवासी जोधपुर तहसील तलवंडी व जिला बठिंडा के साथ मोटरसाइकिल पर गत शाम श्री नैना देवी की ओर जा रहा था। वे दोनों श्रद्धालु यात्रा के दौरान कनफारा के पास पहुंचे ही थे कि अचानक ऊपर से एक भारी पत्थर सड़क पर आ गिरा। दलाई लामा को मिलेगा इंटरनेशनल शांति पुरस्कार। जो अंतर्राष्ट्रीय जूरिस्ट काउंसिल ने 2025 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के लिए 3 प्रमुख हस्तियों का चयन किया है। इनमें तिब्बती आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो, जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई शामिल है। यह खबर तिब्बती वेबसाइट पर साझा की गई है। शराब के नशे में धुत युवक ने सड़क पर कार खड़ी कर मचाया हुड़दंग, पुलिस ने ऐसे किया काबू। ऊना होशियारपुर मुख्य सड़क पर गांव घालूवाल में उस समय माहौल गर्मा गया जब शराब के नशे में धुत एक युवक सड़क के बीच अपनी कार खड़ी कर लोगों को गालियां देने लग पड़ा। इसकी जानकारी मिलते ही पंडोगा पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने युवक को काबू कर लिया।
पशुपालकों के लिए मिल्क फेड तैयार कर रहा है नई प्रणाली, दूध बिकने पर मोबाइल में आएगा मैसेज। हिमाचल में अब दूध की कीमत को लेकर किसान ठगे नहीं जा सकेंगे। प्रदेश में पशुपालकों से दूध खरीद के गुणवत्ता मानकों और अपने कार्यों में दक्षता लाने एवं पारदर्शिता के लिए हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन यानी कि मिल्क फेड जल्दी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली की शुरुआत करेगी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान आवश्यक जानकारी को सीधे अपने मोबाइल फोन पर देख सकेंगे, जिसमें दूध खरीद की रियल टाइम अपडेट, पेमेंट स्टेटस, गुणवत्ता जांच के रिजल्ट व खरीद मूल्य शामिल है। आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस से महिला की मौत, जाने इस रोग के लक्षण और बचाव। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित आईजीएमसी में एक महिला 34 वर्ष की स्क्रब टाइफस से मौत हो गई। महिला जिला शिमला के जुब्बल की रहने वाली थी, जिसका आईजीएमसी में इलाज चल रहा था। ऐसे में अब अस्पताल प्रशासन सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएचसी और पीएचसी को आदेश जारी किए हैं कि अगर कोई भी बुखार का मरीज आए और उसके शरीर पर लाल दाने हो तो तुरंत उसका स्क्रब टाइफस का टेस्ट करवाएं ताकि बीमारी का पता लगाया जा सके। पीएम मोदी ने 4 राज्यों के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। जब प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर रविवार को 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर ट्रेन सेवा की शुरुआत की। इसमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और नागपुर, अजनी से पुणे जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। इसके साथ ही बेंगलुरु मेट्रो के येलो लाइन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को कर्नाटक के 1 दिवसीय दौरे पर बेंगलुरु में कई प्रमुख बुनियादी ढांचा और परिवहन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने 4 राज्यों के लिए 3 नई भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। जिन रूटों पर ये ट्रेनें चलेंगी उनमें बेंगलुरु बेलगावी सेवा और अमृतसर श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और नागपुर पुणे मार्गों का वर्चुअल उद्घाटन शामिल है। इन ट्रेनों से देश के विभिन्न हिस्सों में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। इससे भारत का हाई स्पीड रेल नेटवर्क और मजबूत होगा। अब ग्रुप सी के समान पदों पर भर्ती निदेशालय ही करेगा भर्तियां, सरकार ने बदली पुरानी व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश में अब ग्रुप सी के समान पदों पर भर्ती निदेशालय के माध्यम से ही भर्तियां होंगी। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिला उपायुक्तों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य में विभिन्न विभागों में समान पदों की केंद्रीकृत भर्ती के लिए भर्ती निदेशालय गठित किया गया। विशिष्ट पद भरने को विभाग स्वतंत्र रहेंगे। भर्ती प्रक्रिया पेशेवर बनाने के लिए राज्य सरकार ने पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया है। पोंग बांध से छोड़ा जा रहा है पानी, निचले क्षेत्र में बर्फाने लगा कहर। जब पोंग बांध से छोड़े जा रहे पानी से ब्यास नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है तथा तेज बहाव के चलते नदी का पानी निचले इलाकों में फैलने लगा है। कई स्थानों पर यह घरों के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। पानी घरों के पास पहुंचने से स्थानीय ग्रामीण में दहशत का माहौल है। 10 अगस्त 2025 रविवार सुबह ब्यास का उफान किनारों को पार कर रियासी इलाकों की ओर बढ़ गया। इंदौरा विधानसभा की ग्राम पंचायत भोगरवा के हलिया वार्ड नंबर 2 के स्थानीय निवासियों ने तत्काल प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद एसडीएम इंदौरा सुरेंद्र ठाकुर, पुलिस से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ते जल स्तर और तेज बहाव के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 13 सेक्टर में बांटा क्षेत्र, हर श्रद्धालु की होगी जांच। यात्रा के दौरान इन 9 बातों का जरूर रखें ध्यान। जो उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के दौरान 800 से अधिक के पुलिस व होमगार्ड के जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। पहले से सिल जिला की सीमाओं पर यात्रा नजदीक के आने पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जन्माष्टमी का पर्व नजदीक आते ही बड़ी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने विभिन्न पड़ावों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी है। वहीं 16 अगस्त जन्माष्टमी से शुरू होने वाली अधिकारियों यात्रा के दौरान जिला मुख्यालय चंबा से मणिमहेश डल झील तक मार्ग में हर जगह खाकी का पहरा रहेगा। 16 अगस्त को होने वाली जन्माष्टमी के छोटे शाही स्नान से आधिकारिक यात्रा शुरू होगी, जो कि 31 अगस्त तक राधा अष्टमी तक चलेगी। आधिकारिक यात्रा शुरू होने से 2 दिन पहले ही प्रदेश भर से पुलिस की अलग अलग बटालियन के जवान मणिमहेश यात्रा के दौरान ड्यूटी पर तैनात हो जाएंगे। जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना, बोले झूठी गारंटियां देकर सत्ता हथियाना होता है वोटों का चोरी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठी गारंटियां देकर सत्ता हथियाना, झूठी वादे करके लोगों का वोट ले लेना और सरकार बनने के बाद अपनी गारंटियों से साफ मुकर जाना वोटों की चोरी होती है। वह जन आदेश से हथियाना होता है और कांग्रेस से इसमें मास्टर है।
दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।